दोस्तों, इस वीडियो में हम अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक अंतर को देखेंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से अमीर लोग काम करते हैं या किस तरीके से अमीर लोग अमीर हो जाते हैं और किस तरीके से गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसमें हम लग्जरीज प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे या लग्जरीज चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको विलासिता दिलाती है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है पुअर। दोस्तों, ज़्यादातर गरीब लोगों का ये माइंडसेट होता है कि वो लोग अगर कोई भी लग्जरी चीज़ खरीदना चाहे तो उसे पहले खरीदते हैं। सबसे पहले जब भी कोई लग्जरी प्रोडक्ट ऑनलाइन होता है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। वो लोग उस चीज़ के हाइप में बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं। जब कोई कंपनी मार्केटिंग करती है तो वो लोग उसे बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी, इसलिए गरीब लोग विलासिता की चीज़ें पहले ले लेते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट लेते हैं जिनका ना तो वो कभी यूज़ करते हैं और ना ही उन्हें एक्चुअल में समझ में आता है कि उस चीज़ की क्या वैल्यू है या उस चीज़ को किस तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई किया जाए। दोस्तों, गरीब लोग ज़्यादातर दूसरों को शो ऑफ करने के लिए ही लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो उनके इनकम सोर्स से बहुत हाई होता है। वो लोग ईएमआई पर कई सारे लग्जरी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। वो लोग दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि वो लोग भी अमीर है, जिसके कारण वो ऐसी ऐसी लग्जरी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आप भी लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी गरीब ही है। आप भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, पर अगर आप कोई भी चीज़ें लॉन्च होने के साथ ही खरीदने लग जाते हैं तो आप बहुत जल्दी ही गरीब बन जाएंगे। आपको इस हाइप से बचना चाहिए। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ट्रैप से बचना चाहिए। आपको कोई चीज़ तभी खरीदनी चाहिए जब आपको एक्चुअल में उस चीज़ की ज़रूरत हो और आपके पास उतना पैसा भी हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है रिच। इस तरीके से रिच लोग काम करते हैं कि वो लोग लग्जरी चीज़ें तो खरीदते हैं, पर वो लोग गरीबों के बाद में खरीदते हैं। वो लोग कभी भी लग्जरी चीज़ें पहले नहीं खरीदते या ईएमआई पर, लोन पर वो कोई भी लग्जरी चीज़ें नहीं खरीदते। अगर उनको कोई इम्पोर्टेंट कार भी लेनी है तो वो लोग पहले उस कार के बराबर पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रेट आता है या जितना उनका प्रॉफिट होता है उससे वो कार खरीदते हैं। इस तरीके से उनका अपना मूलधन भी बचा रह जाता है और जो ब्याज है उससे वो लोग कार खरीदते हैं, जिनसे ना तो उनका कोई नुकसान होता है और ना ही उनके कमाई में कोई फर्क पड़ता है। इसी तरीके से अमीर लोग अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो लग्जरी की चीज़ें पहले इन्वेस्ट करते हैं, उससे जो रिटर्न आता है उस चीज़ से खरीदते हैं, ना कि अपने सेविंग को फालतू लग्जरी प्रोडक्ट में परचेस करने में लगा देते हैं। अमीर लोग हमेशा स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, जिसके कारण वो लोग लग्जरी चीज़ों को बाद में खरीदते हैं। वो लोग उस चीज़ को तभी खरीदते हैं जब उनको सच में उस चीज़ की ज़रूरत हो या वो चीज़ उनके एक्चुअल में काम में आए या वो चीज़ उनको एक्चुअल में चाहिए हो। जबकि गरीब लोग हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए या अगर कोई दूसरा आदमी उस चीज़ को खरीद ले तो उसे चिढ़ाने के लिए ही उस चीज़ को खरीद लेते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लग्जरी चीज़ें तब खरीदना चाहिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए या आपको इतना इंटरेस्ट मिलने लग जाए बैंक से या आपके इन्वेस्टमेंट से कि उससे आपको फ़र्क ना पड़े, तब आपको लग्जरी चीज़ें खरीदनी चाहिए। वही गरीब लोग यही गलती करते हैं। वो ना तो सेव करते हैं और ना ही इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ अपने अर्निंग का पूरा पैसा स्पेंडिंग में ही लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे विलासी सा वाले चीज़ खरीदते हैं जिनसे उनका नुकसान होता है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।